दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और हर पर्वतारोही का सपना होता है कि वो एक बार यहाँ पर जरूर जाए। दोस्तों 1856 में भारत के महान ट्रिग्नोमेट्री सर्वे में एवरेस्ट की ऊंचाई को पहली बार प्रकाशित किया गया, जिसकी ऊंचाई 8,840 मीटर यानी कि 29,002 फीट बताई गई। आपको बता दूं कि ये खूबसूरत पर्वत नेपाल में स्थित है और साथ ही साथ नेपाल और तिब्बत की सीमा को चिन्हित करता है। दोस्तों हर साल सैकड़ों एडवेंचर्स लोग एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही भाग्यशाली लोग होते हैं जो सफल हो पाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एवरेस्ट 60 मिलियन साल पुराना है। हर वर्ष यहाँ बर्फबारी होती रहती है। अपने कठोर ठंड और कम ऑक्सीजन वाले वातावरण के कारण माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक है। दोस्तों हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे कि एवरेस्ट पर किन किन लोगों ने अपना परचम लहराया है, साथ ही वहां जाने का खर्च और कुछ ऐसी बातें जो आपको बिल्कुल नहीं पता है। साथ ही साथ 2015 के भूकंप और उसमें हुई क्षति के बारे में भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 1841 में सबसे पहले सर जॉर्ज एवरेस्ट ने एवरेस्ट की खोज की थी और उन्होंने इसका नाम पीक 15 रखा था, लेकिन 1865 में सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में इसे माउंट एवरेस्ट नाम दे दिया गया। हालांकि नेपाल के स्थानीय लोगों को ये नाम पसंद नहीं था। वो इस पर्वत का कोई स्थानीय नाम रखना चाहते थे, उन्हें ये विदेशी नाम पसंद नहीं था। नेपाली द्वारा एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, जिसका मतलब है आकाश की देवी, जबकि तिब्बती इसे चोमोलू गमा नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ ब्रह्मांड की देवी होता है। दोनों ही देशों में लोग इस पर्वत चोटी की पूजा करते हैं। दोस्तों यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो एवरेस्ट पर लगभग पूरे साल बर्फभारी हवाएं चलती रहती हैं। साथ ही साथ तापमान -80 फ़ारेनहाइट तक रहता है और हर साल मई माह में यहाँ तेज जेट हवाएं चलती हैं। हवा की रफ्तार की बात करें तो ये 200 मीटर प्रति घंटा होती है। यहाँ कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ जानवर जरूर पाए जाते हैं, वो भी 20,000 फीट की अधिक ऊंचाई में नहीं पाए जाते हैं। अब जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कैसे की जाए, साथ ही साथ किन बातों को ध्यान में रखा जाए। दोस्तों पर्वतारोहियों की मदद वहां पे शेरपा करते हैं। शेरपा एक समुदाय होता है और ज्यादातर ये नेपाल के पश्चिम में निवास करते हैं, लेकिन आजकल नेपाली पर्वतारोही गाइड को सामान्य रूप से शेरपा कहा जाने लगा है, भले ही वो शेरपा समुदाय के हों या ना हो। शेरपा का काम पर्वत पर चढ़ाई करने वालों के लिए खाने और टेंट का उपलब्ध कराना है। वही प्रबंध करने के लिए वहाँ 4 शिविर होते हैं। इस कार्य को करने से उन्हें एक नौकरी मिल जाती है, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो जाता है। वहीं कुशांग शेरपा पर्वत पर चारों दिशाओं से चढ़ चुके हैं। वो एक ट्रेनर हैं जो पर्वत पर चढ़ने वालों को ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 18 तरफ से अलग अलग रास्ते हैं। साथ ही साथ ये सफर कुल 39 से 40 दिनों का होता है। इतना ही नहीं, एवरेस्ट की बहुत अधिक ऊंचाई होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसीलिए 66% से कम ऑक्सीजन में रहने के लिए पर्वतारोही ट्रेनिंग लेते हैं। वो अपने साथ नायलॉन की रस्सी रखते हैं, जिसका इस्तेमाल वो गिरने से बचने के लिए करते हैं। वो खुद को गर्म रखने के लिए स्पेशल सूट पहनते हैं। ज्यादातर पर्वतारोही खाने के लिए चावल या फिर नूडल्स का उपयोग करते हैं। सभी पर्वत पर चढ़ने वाले व्यक्ति के पास ऑक्सीजन की बोतल जरूरी रहती है, जिसका इस्तेमाल जब वो 26,000 की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तब करते हैं। साथ ही साथ इसके ठंडे और अप्रत्याशित मौसम के कारण पर्वतारोहियों को सलाह दी जाती है कि वो दोपहर 2 बजे तक शिखर पर पहुंचने की कोशिश करें। अगर इस समय तक आप नहीं पहुंचते हैं तो उनको वापस आने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस समय के बाद तापमान में गिरावट या मौसम खराब होने की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। दोस्तों साइंटिस्ट ने अपने शोध में ये पाया है कि एवरेस्ट हर साल बढ़ता है। इसकी ऊंचाई हर साल 2 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। ये टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने के कारण होता है, जो हिमालय को ऊपर की ओर धकेलती हैं। दोस्तों एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई एडमंड हिलारी और तेंजिंग नोर्गे ने की थी। इन्होंने 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर फतह किया था। एडमंड हिलारी न्यूजीलैंड से थे
और तेंजिंग नोर्गे नेपाल के। इसके बाद 3448 व्यक्ति पर्वत पर चढ़ चुके हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। सबसे ज्यादा बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड नेपाल के अपा शेरपा, जो प्रभु ताशी शेरपा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नाम पर है। इन्होंने 11 मई 2011 से 19 मई 2013 के बीच में 21 बार पर्वत पर चढ़ाई की। वहीं 1978 में इटली के रेहोल्ड मेस्नेर और पीटर हबलेर पहले ऐसे पर्वतारोही हैं जो बिना ऑक्सीजन की बोतल के चढ़े थे। नेपाल के अंगरीटा शेरपा ने 1983 से 1996 के बीच बिना ऑक्सीजन की बोतल के 10 बार पर्वत पर चढ़ाई की। वहीं भारत की संतोष यादव ने एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की, पहली बार 1992 में और दूसरी बार 1993 में। दोस्तों, एवरेस्ट पर चढ़ना न सिर्फ शारीरिक रूप से बेहद मुश्किल है, बल्कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपके बैंक में भी लाखों रुपए होने चाहिए। साथ ही साथ नेपाल सरकार से परमिशन भी लेना होता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ पर चढ़ाई करने का पूरा खर्च लगभग 25 लाख से 50 लाख रुपए के आसपास आता है। इतना ही नहीं, चढ़ाई के दौरान बहुत से पर्वतारोहियों की मौत भी हो जाती है। सबसे ज्यादा मौत पर्वत के नजदीक वाले भाग में होती है, जिसको डेथ जोन कहा जाता है। एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने के लिए मुख्यतः 2 रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। एक है नेपाल की तरफ से और दूसरा है तिब्बत की तरफ से। चढ़ने के रास्ते में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे मौसम बदलते ही वहां हवाएं 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। बर्फबारी के साथ ही भूस्खलन का भी सामना करना पड़ता है। नेपाल पर्वतारोहण के अध्यक्ष आंग शेरिंग शेरपा के अनुसार पर्वत पर चढ़ने में नेपाल के सबसे ज्यादा लोग हैं। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और भारत। दोस्तों, नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को 7.8 या 8.1 तीव्रता का भूकंप था। भीषण भूकंप की वजह से माउंट एवरेस्ट पर हिमस्खलन से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के बेस कैंप के एक हिस्से में कम से कम 22 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। दोस्तों, अगर बात करें माउंट एवरेस्ट के सबसे नजदीकी एयरपोर्ट की, तो उसका नाम तेंजिंग हिलेरी एयरपोर्ट है, जिसे लुकला एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। रीजन है यहाँ का वेदर और रनवे। अगर लैंडिंग पॉइंट से थोड़ा सा भी आगे या पीछे प्लेन लैंड हो जाए तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। इसीलिए यहाँ एक्सपीरियंस्ड पायलट को ही भेजा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।